वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो कहता है, मुझे भ्रम हुआ होगा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। लेकिन एक अनजान शख्स अमर पर नजर रखे हुए था। अमर अपने घर वापस आ जाता है, क्योंकि वो अपने भीतर के शैतान पर काबू करना चाहता था, जिससे कि वो किसी और की जान ना ले सके। उसे किताब से मिली जानकारी पूरी नहीं थी, क्योंकि जिस पन्ने पर जो उसे चाहिए था लिखा था, वो पन्ना फटा हुआ था। उस किताब पर उसे कुछ चित्र बने थे, जिसमें गुफा के अंदर जाने के गुप्त रास्ते का जिक्र किया गया था। अमर उस जगह जाने की सोच लेता है। उधर विनोद और उसकी टीम सारे सैंपल जमा कर लेते हैं। वैशाली कहती है, इन सब के बारे में वो आदमी सब जानता होगा जिसके गले में ये चाबी होगी, लेकिन वो तो मर गया। अब इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे सर? इस पर विनोद कहता है, हमें सब चीजों के सैंपल को लैब में टेस्ट करने होंगे। उन मरे हुए लोगों के ब्लड सैंपल भी ले लेना, तभी इस घटना के बारे में हम कुछ जान पाएंगे। जब वे इस गुप्त गुफा से बाहर आते हैं, तब वे देखते हैं कि रात होने वाली होती है। तो रंजीत कहता है, सर गुफा में समय का पता ही नहीं चला, कब शाम हो गई, अभी हम कहाँ रुकेंगे सर? तो विनोद कहता है, हमें इस जगह से थोड़ी दूर पर कैंप लगाना होगा। आज की रात हम इसी जंगल में बिताएंगे। ये कहकर विनोद अपने गार्ड्स को कैंप लगाने के लिए कहता है। अब रात हो चुकी थी। अमर अब उस जगह पर जाने लगता है जहां उसने उन आदिवासियों को मारा था। वहां पहुंचकर वो गुफा का दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन वो उस दरवाजे को ढूंढ नहीं पाता। वो उस चट्टान को ध्यान से देखता है। उस चट्टान पर बने निशान को वो बड़ी गौर से देखता है और सोचता है, अरे इस निशान को तो मैंने कहीं पर देखा है। उसे याद आता है कि वो निशान उसने उस किताब पर देखा था जो उसने उस मुखिया से ली। अब वो वहां से जाने लगता है। इधर वैशाली अपनी माँ को फोन लगाने के लिए कैंप से बाहर निकलती है, मगर वहां मोबाइल पर नेटवर्क नहीं होता। नेटवर्क की तलाश में वैशाली कैंप से काफी दूर चली आती है। वहां उसे कुछ आहट सुनाई देती है, तो वह बहुत डर जाती है और उसी समय अमर, जो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, वैशाली को देख लेता है और उसे देखते ही वह अपनी लाइट बंद करके पेड़ के पीछे छुप जाता है। मोबाइल की हल्की रोशनी वैशाली के चेहरे पर पड़ती है। इस रोशनी में वैशाली का चेहरा काफी सुंदर दिखाई दे रहा था। अमर उसे एकटक देख रहा था और उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। वैशाली को फिर से झाड़ियों में कुछ आहट सुनाई देती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कैंप की तरफ जाने वाली होती है कि तभी उसे भेड़ियों का एक झुंड घेर लेता है और वैशाली चिल्लाने लगती है और काफी ज्यादा डरने की वजह से बेहोश होकर गिरने लगती है कि तभी अमर दौड़कर उसे पकड़ लेता है। वैशाली अमर के आंखों में देखती है और बेहोश हो जाती है। अमर को देखकर सारे भेड़िए रुक जाते हैं, जैसे कि वो उनका मालिक हो। ये देख अमर कुछ समझ नहीं पाता। वो जैसे उन भेड़ियों की ओर देखता है तो वो सारे भेड़िए भाग जाते हैं।
अमर वैशाली को देखते रहता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसे अपने अंदर के हैवान की याद आती है और वो उसे कैंप के पास छोड़कर जाने लगता है। तभी वैशाली के गले में पड़ी आईडी को देख ये जान जाता है कि ये लोग इन लाशों की जांच करने के लिए आए हुए हैं। फिर वो वैशाली को छोड़कर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह विनोद और उसकी टीम अपना काम फिर से शुरू करने लगते हैं। तब रंजीत वैशाली से पूछता है, तुम कल रात कहाँ गई थी और तुम बेहोश कैसे हो गई? तो वैशाली कहती है, मुझे बस इतना याद है कि मुझ पर भेड़ियों ने हमला किया था, लेकिन उनसे मुझे किसी ने तो बचाया और मुझे कैंप के पास छोड़ गया। तो रोहिणी पूछती है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? तो वैशाली बोली, नहीं यार, उसका चेहरा देखने से पहले ही मैं डर से बेहोश हो गई। तभी विनोद वहां आ जाता है और सबसे कहता है, चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ, छोटी से छोटी जानकारी भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये मेरी रिसर्च ही नहीं, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। विवेक रंजीत से कहता है, ये सर का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर है क्या? इसके बारे में तो सर ने हमें कभी बताया ही नहीं। ये सुनकर रंजीत कहता है, ये तो सर को पूछने से ही पता लग सकता है, पर उनसे ये बात पूछेगा कौन? अमर के पिता अमर को परेशान देखकर उससे कहते हैं, क्या बात है बेटे, तुम आजकल बहुत परेशान रहते हो, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। अमर अपने पिता को ये बात बताना नहीं चाहता, इसलिए वो उनसे कहता है, कुछ नहीं पापा, पढ़ाई पूरी हो गई है, अब कहीं पर जॉब करूं या अपना कारोबार देखूं, सोच के परेशान हूं। इसमें परेशान होने की क्या बात है? जो भी तुम्हारा मन करे तुम वही करो, कोई तुम्हें कुछ कहने वाला नहीं है, उसके पापा उसको कहते हैं। मगर अमर तो अपने अंदर के शैतान के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। न जाने अगली पूर्णमासी की रात को क्या होने वाला था। वो उस किताब को पढ़ने के बाद भी अपनी उलझनों को सुलझा नहीं पा रहा था। वो तो बस उस शैतान से छुटकारा पाना चाहता था। वो जंगल में मिली लड़की के बारे में पता करवाने के लिए अपने दोस्तों को काम पर लगा देता है। विनोद और उसकी टीम सब सैंपल लेकर उस जगह से निकलकर चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो अपने लैब में होते हैं। वहां रोहिणी को उन आदिवासियों के ब्लड सैंपल में एक अजीब चीज देखने को मिलती है। उनके ब्लड सेल्स मून लाइट में बड़े हो जा रहे थे और नॉर्मल लाइट में नॉर्मल रहते थे। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती और विनोद के केबिन की ओर चलने लगती है। विनोद के पास जाकर रोहिणी कहती है, सर, उनके ब्लड सेल्स में एक अजीब चीज मिली है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ऐसी चीज पहली बार देखी है, आपको एक बार आगे देख लेना चाहिए। यह सुनकर विनोद तुरंत उठ खड़ा होता है और कहता है, चलो जल्दी चलो, देखते हैं तुम्हें आखिर क्या मिला है। विनोद लैब में ब्लड सेल्स पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो देखकर अचंभित रह जाता है, क्योंकि उस ब्लड से वो सुपर वुल्फ सीरम बना सकता था, जो कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, किसी को भी अपने
कदमों में झुका सकता था। शाम के वक्त जब सब लैब से छुट्टी होकर चले गए तो वैशाली सबसे बाद में जाने वाली थी। तो वैशाली बोलती है, तुम सबको क्या लगता है उन सब लोगों को किसने मारा होगा? तो रंजीत कहता है, ये किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है या फिर किसी गिरोह का भी हो सकता है, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। चलो अब चलते हैं घर। रंजीत यह कहकर जाने लगता है और रोहिणी भी वहां से अपने घर चली जाती है। तो वैशाली अपने घर की ओर चल देती है। उधर उन सब के जाने के बाद विनोद अपने सीक्रेट लैब में उन ब्लड सेल्स की जांच करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो सीरम बनाने के लिए उसे उस जानवर का ब्लड चाहिए जिसने उन सब लोगों को मारा था। वैशाली अपने घर पहुंच जाती है और उसकी माँ उससे पूछती है, आज का दिन कैसा था तुम्हारा ऑफिस में? वैशाली कहती है, आज तो बहुत काम था माँ, 1 मिनट भी आराम नहीं था। मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। और फिर वो अपने कमरे में चली गई और रात की घटना के बारे में सोचने लगती है। आखिर मुझे किसने बचाया? उधर अमर के लोग वैशाली के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर अमर को दे देते हैं। अमर उन्हें बदले में पैसे देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद पूर्णमासी की रात फिर से आने वाली थी। अमर अपने अंदर के शैतान को रोकने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। वो उस जगह फिर से जाने की सोच लेता है जहां उसने उन आदिवासियों को मारा था, लेकिन इस बार वो दिन में जाने की सोचता है। अगली सुबह वह वहां जाता है। वहां सबकी लाशें गायब थी क्योंकि विनोद ने उन लाशों को ठिकाने लगा दिया था ताकि किसी को इस घटना की जानकारी न हो और उसके काम में कोई अड़चन न आ सके। वो पुजारी के घर अंदर जाता है। वहां कुछ ऐसा देख लेता है कि अमर की आंखें खुली रह जाती हैं। तो आगे क्या होगा अमर के साथ? क्या वैशाली और अमर एक साथ होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए भेड़िया मानव।